पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की लपेट में हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। GT रोड समेत दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। उधर मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, वाला इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। वादी लिहा में पारा -13, सोर में -12, गोपस में -11 तक गिर गया। स्कर्दू में -10, खलाम -8, हुंजा -7, गिलगित में -6। जुनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे दरे के दरे रह गए। मौशी इस्तेकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा यह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 माह में 18 अरब डॉलर भेजे। दिसंबर 2024 में 3 अरब 8 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सबसे ज्यादा 77 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 46 करोड़ और अमेरिका से 29 करोड़ डॉलर ट्रांसफर हुए। टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर मजीद बोझ न डालें। वज़ीर आज़म का FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल के अमूर पर जायजा इजलास। बोले अपीलेट ट्रिब्यूनल में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस जल्द हल किए जाएँ। FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया गया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमियाँ आई। कौमी एयरलाइन के लिए यूरोप की फ़ज़ाएँ खुल गई। पाबंदियाँ ख़त्म होने के 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज़ पेरिस पहुँच गई। दिफाई वज़ीर और हवाबाजी के वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों को अलविदा किया। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा परवाज़ों की बंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के दौर में वज़ीर के बयान से तबाही आई। इन 4 सालों में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। शेर अफजल मरवत की सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानबाजी पर बानी PTI नाराज। सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सलमान अकरम राजा की तकर्री की बराह रास्त बानी चेयरमैन ने की। उनके हिदायत ही से पार्टी का आइन है। मुज़ाकराती कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा डायलॉग वाले किसी किराए पार्टी की नहीं, ज़ाती तस्वुर होगी। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था सलमान अकरम राजा की तकर्री पार्टी आइन के खिलाफ हुई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें गारंटर देने की ज़रूरत नहीं, अभी इसका वक्त भी नहीं आया। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है। बानी PTI बाहर आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हम अपने मकसद के लिए डटे हुए हैं, हक ना मिला तो कुर्बानी देंगे। हम चाहते थे कि बानी PTI खुद मुलाकात करके फैसला कर लें। स्पीकर अयाज सादिक बैरून मुल्क होने की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे 2 मुतालिबात हैं, एक जुडिशल कमीशन, दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई। हुकूमत बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का PTI को 2 टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बानी की नाअहली ने 4 साल में मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेला, मुल्क को बदतरीन मौशी दलदल में फंसाया। हमारे आने के बाद दुनिया में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है।
हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी होती तो मुलाकात के लिए जेल खोल देते। बानी पीटीआई के ट्वीट को बुनियाद बनाकर डायलॉग खत्म करने की बातें की जा रही हैं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहते हैं पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी चेयरमैन ने ही नामजद किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जब हाई कोर्ट में जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मजाक है। बानी डील के तहत नहीं, सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। शौकत यूसुफजई बोले, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैकफुट पर जा रहे। तरसीलाते ज़र ना भेजने की कॉल का रिजल्ट 2-3 माह में सामने आएगा। शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वफाकी हुकूमत को किसान दुश्मन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान मुल्क के निज़ाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मईशत से मुतालिक झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने भी मईशत की सही समत में डलने वाला झूठ पिटाई से बोला। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक पहुंचने लगी। डॉलर 178 से 278 रुपए का हो गया। हमारे दौर में शरह सूद 11%, अब शरह सूद 13% तक पहुंच गई है। केपी के जिला कोरम में पहले काफले के बाद सामान की तरसील फिर रुक गई। शहरियों को इमदादी सामान का इंतजार। टल में खाने पीने के सामान से लदे काफले मौजूद। टलता, पाराचना, शाहराह, साफे रोज भी बंद। मुजाहिरीन का सड़क खोलने से इनकार, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रकों के काफिले शाहराह खुलने के मुंतज़िर। डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान का कहना है, धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके बाद काफिला रवाना किया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें गारंटर देने की ज़रूरत नहीं, अभी इसका वक्त भी नहीं आया। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है। बानी पीटीआई बाहर आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हम अपने मकसद के लिए डटे हुए हैं, हक ना मिला तो कुर्बानी देंगे। हम चाहते थे कि बानी पीटीआई खुद मुलाकात करके फैसला कर लें। स्पीकर अयाज सादिक बैरून मुल्क होने की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे 2 मुतालिबात हैं, एक जुडिशल कमीशन, दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई। कराची में बेहंगम हैवी ट्रैफिक शहरियों को मौत की वादी में धकेलने लगी। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कराची में हैवी ट्रैफिक चलाने वालों का लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। गवर्नर सिंध की तजवीज़। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में दिन के वक्त में हैवी ट्रैफिक की जिम्मेदारी से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। बोले, हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील इनाम मेमन से किया जाए।